सुना अपने बेटे के मुख से, उठा के सिंहासन से नीचे फेंक दिया। अरे दुष्ट, मेरे शत्रु का जाप करता है। कयाधु ने उठा लिया, महाराज ये क्या करते हो, अपने बेटे के ऊपर भी दया नहीं आई। हाँ, शुक्राचार्य ने कहा महाराज इसकी कोई गलती नहीं है, इसने तो देवऋषि नारद के आश्रम में वही सीखा है जो इसको सिखाया। आप हमारे दैत्यकुल के आश्रम में भेजिए। दैत्यकुल के आश्रम में भेज दिया, लेकिन वहां भी प्रहलाद जी ने ऐसा भाव प्रकट कर दिया तो दैत्य बालक कहने लगे, अरे भैया तेरे नारायण का नाम ना जप। क्यों कि तेरे नारायण का नाम जपेगा ना तो तेरे पिताजी तुझे सूली पर चढ़ा देंगे, मार देंगे। प्रहलाद जी ने कहा कोई नहीं मार सकता। अरे मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। भगवान के होते कोई किसी को मार नहीं सकता। कि कैसे पता तुझे? तो प्रहलाद जी ने कहा मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूं। मैं गांव में निकल के जा रहा था कि एक कुमारिन, उस गांव में एक कुमारिन रहती थी, वो कुमारिन रो रही थी। तो प्रहलाद जी मारो गए, क्या बात है मैया तू क्यों रो रही है, क्या हो गया तुझे? उस कुमारिन ने कहा कि लाला जी गजब हो गया। तो क्या हुआ? कि हम कुमार हैं, हम घड़े बनाते हैं और घड़े बना करके हमने इसमें पकाने के लिए रख दिए। हमारे घर में बिल्ली के 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे एक कच्चे घड़े में छिप गए और कुमार को पता लगा नहीं, और उस घड़े में बिल्ली के बच्चे छिपे थे, उसको नीचे रख दिया। ऊपर घड़े 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 रखते गए और आग लगा दी। जैसी आग लगाई कुमार को पता चला कि बिल्ली के बच्चे कहाँ गए थे, वो तो नीचे छिप गए। वो राम राम अब क्या होगा? तो रोने लग गई, भगवान से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी ने बिल्ली के 4 बच्चों की रक्षा कर देना। प्रहलाद जी ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी जलती आग में कोई बालक, कोई बिल्ली के बच्चे बचेंगे? हाँ प्रहलाद जी, मुझे विश्वास है बिल्ली के बच्चे जरूर जीवित निकलेंगे। प्रहलाद जी वही बैठ गए। आग जब तक ठंडी नहीं हुई बैठे रहे, तो जैसे आग ठंडी हो गई सारे घड़े फट गए। कुमार आया, एक घड़े निकाले और इस घड़े में बिल्ली के 4 बच्चे थे। वो घड़ा बिल्कुल कच्चा था। जैसे उसको उठाया और धरती पे रखा, बिल्ली के 4 बच्चे जिंदे निकले। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि भगवान है। अगर भगवान ने बच्चे जल के रात हो जाते, तो उस कुमार की बात पर आज प्रहलाद जी को विश्वास हो गया कि भगवान है। दैत्य बालकों से कहा कि भगवान है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए जपो। सब कीर्तन करने लगे। हिरण्याकश्यप आया तो देखा कीर्तन हो रहा है। एक गलचा मारा गाल पे, प्रहलाद जी धरती पे गिर गए। पहाड़ की ऊंची चोटियों से फेंका, नहीं मार सका उनको। सांपों से कटवाया, कारागृह में बंद कर दिया। होलिका बैठ गई गोद में लेके, होलिका जल गई, प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। भरी सभा में ले आया हिरण्याकश्यप कि तेरा देवता, तेरा भगवान तुझे बचा रहा है, कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो तो कण कण में है, आप आवाज लगा के तो देखो कि कण कण में कि हाँ, इस खंबे में भी कि हाँ पिताजी। एक गदा का प्रहार किया खंबे में, खंबा बीच से फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और उसको बीच दहली में सुला लिया और कहा कि आज तेरा अंत निश्चित है, कि प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? कि मैं दिन में मरो ना रात में, कि देख ले शाम का समय है। कि घर के भीतर मरो ना घर के बाहर, कि देख ले ना तो घर के भीतर ना घर के बाहर। मैं कहाँ हूँ बेटा? हूँ दिल्ली में। ध्यान से सुनना, इस कथा से आपको शिक्षा मिलेगी। क्या? कि शाम के समय घर के बीच दहली पर कभी किसी को नहीं बैठना चाहिए। शाम के समय और सुबह के समय में जो घर का मेन द्वार होता है वो दहली होती है, लेकिन कई जगह देखा है, बुरा मत मानना,
कई माताओं की आदत होती है कि शाम हुई और निकाला मंजन और बीचों बीच दहली पे बैठ के करती है। नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूँ, झालावाड़ की माताओं की नहीं कह रहा हूँ, दूसरी माताओं की। मेरी माताओं दहली छोड़ दिया करो। हाँ, शाम के वक्त तो घर की लक्ष्मी को दहली पे बैठना ही नहीं चाहिए, और शाम के वक्त किसी दूसरे के घर में भी जाके नहीं बैठना चाहिए। कई माताओं की आदत होती है कि घर खुद का घर तो छोड़ दिया शाम के वक्त और दूसरे के घर में जाके बैठ गई। वह बहुत सी बातें हुई, बातें करने के बाद में फिर घर पे लौटी हुई। एक तो सुबह का समय, एक शाम के समय घर की लक्ष्मी को दूसरे घर में नहीं बैठना चाहिए, वरना घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए पहले घर की लक्ष्मी सुधर जाओ तो लक्ष्मी अपने आप घर में आ जाएगी। हाँ मेरी माता, भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया, उद्धार कर दिया। नरसिंह उद्धार, कश्यप उद्धारक भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। अब आगे कथा आती है। आप जिनके लिए बैठे हैं बामन भगवान, कहते हैं समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत की रही बनाई गई, बासुकी नाग की ने थी। पहले समुद्र मंथन हुआ, कच्छप अवतार हुआ। भगवान कच्छप ने अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया। सबसे पहले मंथन किया तो विष निकला, हलाहल विष। भगवान भोलेनाथ ने उसका पान किया। भगवान ने रा कहा, विष पी गए, माँ कह करके कंठ में ही विष को रख लिया। विष में राम मिला दिया तो विश्राम हो गया। बोलो गौरी शंकर भगवान की। दूसरा, अच्छा, गौ माता का जन्म कहाँ हुआ पता है आपको? मेरी माताओं, इस समुद्र मंथन की कथा से आपको पता चल जाएगा गौ माता कहां से आई है। समुद्र मंथन से। गौ माता का जन्म ही समुद्र मंथन से हुआ। पहले विष निकला और दूसरे नंबर पर गौ माता का जन्म हुआ है समुद्र से। समुद्र मंथन जब किया तो कामधेनु गाय निकली। हाँ, दूसरी कौन है? गौ माता। गौ माता का जन्म कहाँ हुआ? समुद्र मंथन से। मैं कल पूछूंगा, सबसे ध्यान रखना कि मेरी माताएं कितनी कथा सुनती हैं। तीसरा एरावत हाथी, चौथा कौस्तुभमणि, पांचवा कल्पवृक्ष, छठा अप्सराएं और आठवीं माता लक्ष्मी। नारायण ने अपनी लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी बनाया, तब से लक्ष्मी और नारायण दोनों हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पार्वती, चंद्रमा, पारिजात, सुरा, सुधा और स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत लेके आए। राक्षस छीन के ले गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके एक तरफ देवताओं को, एक तरफ राक्षसों को बिठा के और अमृत का पान कराया। देवताओं को अमृत, राक्षसों को विष। राक्षसों को विष ही होता है, ये शराब है ना, ये विष ही है। अगर शराब पीते हैं घर में तो समझ जाना कि उस घर में विष जहर घुल गया। देखिए, जो शराब पीते हैं वो अपने शरीर का ही नहीं बल्कि अपने घर गृहस्थी का भी नाश कर देते हैं। इसलिए इन तामसी चीजों से दूर रहना चाहिए। घर में अगर सुख शांति चाहिए तो इन तामसी चीजों से दूर हो जाओ। घर में शांति भी आ जाएगी, सुख भी आ जाएगा और ठाकुर जी भी आ जाएंगे। हाँ, और जिस घर में ये दूषित चीजें रहती है वहां ठाकुर जी नहीं आ सकते, कितनी भी पूजा करो, कितनी भी पाठ करो। तो कहते हैं एक राहु नामक राक्षस ने देख लिया और वो देवताओं का रूप बना करके अमृत पी गया। भगवान ने रूप बदल करके वही चतुर्भुज नारायण का रूप धर करके उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी गया था। धड़ केतु हो गया और ये गर्दन राहु हो गई। ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं ना, तब ये राहु
और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, ऐसे ग्रहण होता है। देवासुर संग्राम हुआ, सारे राक्षस मारे गए, राजा बलि भी मारा गया। तो शुक्राचार्य जी ने अमृत के छींटे देकर राजा बलि को जीवित कर दिया। ये फिर देवताओं से लड़ने के लिए तैयार हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा लड़ लेना, लेकिन तुम पहले शक्तिशाली बनो। कि हाँ, आप पहले यज्ञ करो, 100 यज्ञ पूरे कर लो। 100 यज्ञ जब कर लोगे तो आप देवताओं से विजय प्राप्त कर सकते हो। तो कहते हैं 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा था। तो कश्यप भगवान की पत्नी, जिनका नाम था अदिति, जो देवताओं की माता है, आकर के कश्यप भगवान से कहा प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे पुत्रों का राज वापस लौटा दे। तो कश्यप भगवान ने कहा कि बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। मेरी माताओं ध्यान से सुनना, जिनको वामन भगवान के जैसा पुत्र चाहिए, जिनके कन्या ही कन्या है, पुत्र नहीं है, और जिनको पुत्र चाहिए उनको व्रत करना पड़ता है। और ये व्रत है पयोव्रत। ये फागुन के महीने में किया जाता है। फागुन सुदी पड़मासे और त्रयोदशी तक, 13 तक 12 दिन का व्रत होता है। जो माताएं नियम पूर्वक इस 12 दिन के व्रत को पयोव्रत कहते हैं। इसमें केवल गौ माता के दूध को ही पिया जाता है, 12 दिन तक अन्न नहीं खाया जाता। जो माता नियम पूर्वक वैदिक रीति से इस व्रत को करती है, उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। आहा, बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की। माता अदिति ने व्रत किया तो इनके गर्भ में भगवान आ गए। आहा, 9 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम वामन भगवान था। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का जन्म हुआ किस महीने में? भादो के महीने में, भादो सुदी द्वादशी। अच्छा, कौन कौन भादो में आए? ध्यान से सुनना। हमारे कृष्ण कन्हैया जी कौन से महीने में आए? भादो में अष्टमी, भादोबदी अष्टमी। हमारी राधा रानी भी अवतार हुआ किस महीने में? भादो में। हमारे वामन भगवान आए तो किस महीने में? भादो में। और एक और जानते हो कौन? भूल गए, मैं यहाँ कथा में बता चुका हूँ। अरे कन्हैया जी के बड़े भैया बलराम जी, हाँ, ये भी तो भादो में आए हैं, इनका भी तो अवतार भादो में हुआ है। तो इन चारों का अवतार भादो के महीने में हुआ है। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो वामन भगवान की जय हो। श्रोवयाम श्रवणं द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजितं प्रभु। सर्वे नक्षत्रा धातु दक्षिणा। भागवत में लिखा है वामन भगवान का अवतार हुआ। अदिति ने कोपिन पहनाई, बृहस्पति ने जनेऊ, दिशाओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने खड़ाऊ, भगवती उमा ने भिक्षा पात्र। राजा बलि के यज्ञ में भिक्षा लेने के लिए भेजा। जब राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान गए, राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मं किम करवामि वह। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मातते उर्ध्वरम्। आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। क्या चाहिए आपको? भगवान वामन ने कहा क्या दे सकते हैं आप? कि आप जो मांगो वो दे सकता हूँ। आप कहे तो सोने का महल बनवा दूं, आप कहे तो जितनी जमीन चाहिए जमीन जायदाद दे दूं, मेरा आधा राजपाट दे दूं, किसी ब्राह्मण कन्या से ब्याह करवा दूं। कि ये नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो 3 पग धरती चाहिए। हाँ, वो भी अपने पांव से नाप के। आराम से बैठे रहना सभी। बोलो वामन भगवान की जय हो। और वो भी संकल्प करके देना पड़ेगा महाराज। शुक्राचार्य जी आ गए, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे आप जानते नहीं है, ये साक्षात नारायण है। 3 पग में पूरी, 2 पग में पूरी
त्रिलोकी नाप लेंगे कि जब मेरे द्वार पर भगवान आए गए हैं और कहने लगे कि भगत को तो बचाना पड़ेगा। गंगा सागर में छिप गए। भगवान ने कांस की सीख निकाली, गंगा सागर में डाली। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। हाथ में अंजलि में जल लिया, संकल्प कर दिया। और जैसे संकल्प किया तो भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया और 2 पग में त्रिलोकी नाप ली। आहा, पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, तीचा पग कित रखे सब ही असुर निराश। एक में पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश, अब तीसरा पग कहाँ रखे? राजा तुझे नरक लोक में जाना पड़ेगा कि नहीं महाराज? ये बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? तो एक पग में आपने 2 पग में मेरे दान को नाप लिया, तीसरा पग इस दानी के माथे पे रख दो। आहा, प्रसन्न हो गए भगवान। देखिए, राजा बलि ने वामन भगवान से वरदान मांगा था और क्या मांगा था पता है? भगवान की सेवा, कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आपकी सेवा का समय दीजिए। तो भगवान ने 4 महीने दिए थे। ध्यान से सुनना, कौन से 4 महीने? देव सवनी 11 से देव उठनी 11 तक, ये 4 महीने। भगवान कहाँ जाते हैं? बलि के यहाँ। सुतल लोक का राज दिया बलि को कि 4 महीने तू खूब सेवा करना मेरी। तब देव सो जाते हैं। हम कहते हैं कि देव सो गए, अभी ब्याह नहीं होगा। जब देव सो जाते हैं ना तो किसी का ब्याह होता है, ना गृह प्रवेश होता है, ना कोई देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये 4 महीने देव सोए रहते हैं। अच्छा, देव सोते नहीं है। अगर देव सो गए तो फिर हमारा क्या होगा? देवता सोते नहीं है, वो तो भगवान कहाँ चले जाते हैं? सुतल लोक में सेवा करते हैं बलि को। आहा, तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज वामन भगवान की झांकी आपको दिखाई जा रही है। और कल है ना भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, हम धूमधाम से मनाएंगे। कल भगवान श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है कल, और पांडाल को सजाया जाएगा और सब कल पीले वस्त्र पहन के आना, सब माताएं। हाँ, भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे बड़ी धूमधाम से कन्हैया जी का। जिनके घर में छाछ माखन ठाकुर जी के लिए लाना चाहते हैं, सब लेके आए। भगवान का भोग लगता है लड्डू से, मिश्री से, माखन से। जो कोई प्रसाद लेके आना चाहे प्रसाद लेके आना। और कल खूब धूमधाम से भगवान कन्हैया जी का जन्म उत्सव हम मनाएंगे। अब जोर से जयकार लगाएंगे, बोलो वामन भगवान की। अब हमारे वामन भगवान आएंगे भिक्षा मांगने के लिए। त्रिलोकी की भिक्षा मांगी थी ना, तो सब इनके चरण छूना। और हमारे मार साहब हैं जो इस भागवत रूपी गंगा को लेके आए हैं आपके यहाँ, जो आपको कुछ संदेश देंगे। जोर से जयकार लगाएंगे, बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन का रूप बनाए, वामन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। शांति से, आराम से, बच्चों को बैठा लो, बच्चे सब बैठ जाइए। राजा बलि को छलने आए। वामन भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए।
नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। ये बच्चे जो खड़े हैं, ये बच्चे जो खड़े हैं बैठ जाइए। देखिए बामन भगवान के साथ साथ न घूमिए, नहीं तो आपको भी हम बामन बना देंगे। हाँ, समिति वाले सदस्य जो बच्चे हैं इनको बिठा दीजिए आराम से। इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। प्रगछाला 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 बगल दबाए प्रगछाला बगल दबाए राजा बलि को छलने आए वेश बनाए राजा बलि को चलने आए। भगवान की जय काली भगवान की जय हो। हेलो राधे श्री राधे। एक बार सभी जोरदार जयकारा बोले राधे कृष्ण भगवान